Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine. Students, in this video I am going to explain chapter 9 Madam Rides the Bus from your English book First Flight. Okay, this story is written by Valli Kannan. So let's see. Before you read, let's see about the chapter. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. ये स्टोरी एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है जो एक 8 साल की बच्ची की पहली बस यात्रा की कहानी बयां करती है, जो गांव से शहर को जाती है, वो भी बस द्वारा। ओके, तो उस 8 साल की बच्ची की पहली बस जर्नी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि फीलिंग्स क्या होती है। रास्ते में बहुत सारे कुछ इंसिडेंट्स भी होते हैं। शी सीज द गैप बिटवीन द नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी तरह से ये बताया गया है कि डेथ के बारे में जितना हम जानते हैं और जब हम उसको खुद एक्सपीरियंस करते हैं, जितना हम उसे समझते हैं, इसके बीच का जो गैप होता है वो कैसा गैप होता है। ओके, सो एज अ होल दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन 8-year-old गर्ल हु वेंट थ्रू बस to the town outside her village. Okay, let's start. There was a girl named Valli Mai. Okay, एक लड़की होती है जिसका नाम Valli Mai होता है, who was called Valli for short, और शॉर्ट में उसे सब लोग वली पुकारते हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ साउथ इंडियन स्टोरी बच्चों, इसलिए तुम्हें इनके जो कैरेक्टर्स हैं और उसका जो ऑथर है ना, तो साउथ इंडियन ऐसे ही नेम होते हैं, वली माई। ओके, सो उस गर्ल का क्या नाम होता है? वली माई, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वली। शी वॉज़ 8 years old, वो 8 साल की होती है, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है। क्यूरियस मीन्स क्या होता है बच्चों? ईगर टू नो। ओके, जानने की जिज्ञासा। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वो उसका सबसे मन पसंदीदा शौक़ था। पास टाइम का मतलब होता है शौक़, खाली वक्त में जो आदमी काम करता है उसे पास टाइम बोलते हैं। उसका पसंदीदा शौक़ क्या था कि खाली वक्त में वो अपने घर के फ्रंट डोरवे पे खड़ी हो जाती थी, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखती थी कि बाहर स्ट्रीट में क्या हो रहा है। मतलब अपने घर के दरवाजे पर खड़ी जाती थी और बाहर देखती रहती थी बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, this is Valli, okay, and she is watching outside the world, standing at her front doorway. घर के दरवाजे पे खड़े होकर बाहरी दुनिया को देखना, ये उसका शौक़ था। There was no playmates of her own age on her street, क्योंकि उसकी गली मोहल्ले में उसकी एज का कोई भी उसका प्लेमेट्स नहीं था जिससे सब खेल सकें। And this was about all she had to do, और यही काम था जो उसे मतलब जिसे वह करती थी, क्योंकि इसके अलावा और कोई काम नहीं था। और उसका काम क्या था? घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर को देखना। बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहरी दुनिया को देखना, ये उसके लिए उतना ही इंजॉयबल होता था जितना कि किसी बच्चे के द्वारा कोई गेम खेलना, है ना। अगर कोई लड़का किसी गेम को, स्पोर्ट्स को खेल के जितना एंजॉय करता है, सेम एंजॉयमेंट इसको यह काम भी करने में भी होता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। बाहर गलियों में देखना उसके लिए नए नए अनयूजुअल एक्सपीरियंस गेन करती थी। कभी कुछ देखती थी, कभी कोई घटना देखती थी। ओके, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे फैसिनेटिंग चीज़ था, सबसे अट्रैक्टिव चीज़ उसके लिए था, वह यह था कि उसके गांव से उस शहर तक के बीच की जो बस चलती थी, उस बस को देखना, उसके बस की सवारी को उतरते हुए देखना, यह उसके लिए सबसे जो है आकर्षण का केंद्र रहता था। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, क्योंकि वो बस उसकी गली से होकर जाती थी ईच आवर, हर घंटे। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर को जाती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वापस आती थी। The sight of the bus
filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वली। और हर बार नए नए यात्री उस बस से ट्रैवल करते थे और यह देखना वली के लिए एक अनएंडिंग इन्जॉय होता था। वली liked very much to see the bus going to the town and coming back to the town with a new passenger each time. Day after day, दिन प्रतिदिन she watched the bus को देखती जाती थी and gradually a tiny wish crept into her head। और धीरे धीरे एक इच्छा, एक उसके मन में भी एक इच्छा हो गई, उसके मन में एक विश आ गई। और वो विश क्या थी? एक धीरे धीरे एक विश ने उसके अंदर अपना, उसके दिमाग में एक घर बना लिया। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस। और वो उसकी विश क्या थी? उस बस की सवारी करना। मतलब फाइनली उसने माइंड में डिप कर लिया कि वह भी एक न एक दिन उस बस की सवारी करेगी। इवन इफ़ जस्ट वंस, चाहे भले एक बार ही क्यों न करना पड़े, लेकिन वह उस बस की सवारी करेगी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और यह इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती गई until it was an overwhelming desire, जब तक ये overwhelming desire में कन्वर्ट। overwhelming desire का मतलब होता है highly being under an extreme desire। वली would stare wistfully का मतलब होता है longingly, okay। वली would stare wistfully at the people। वली उन लोगों की तरफ एकदम टकटकी लगाए उन्हें घूरती रहती थी, देखती रहती थी। who got on और off the bus, जो बस में चढ़ते थे या बस से उतरते थे। when it stopped, जब वो बस रुकती थी। at the street corner, है ना, उसकी गली के कोने पे, है ना, उसके घर के जो सामने वाली जो सड़क थी, तो बस स्टॉप पे जब भी बस रुकती थी तो बस से पैसेंजर को उतरना और पैसेंजर्स का चढ़ना, है ना, लगातार वो देखती रहती थी। their faces would kindle in her longings, है ना, उनके जो चेहरे थे, मतलब उन लोगों को देखना उसकी लॉन्गिंग को और जो है बढ़ाते थे। मतलब उन लोगों को देखकर उसके मन में और इच्छा होती थी कि वह भी बस जर्नी करेगी। ड्रीम्स एंड होप्स। इट वॉज ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड, इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस। और अगर उसके किसी जान पहचान के उनके दोस्तों में से कोई दोस्त अगर किसी बस में अगर उसे चढ़ने का मौका मिला, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर। और जब उसने शहर में उसने क्या देखा, है ना, उसको जब वह डिस्क्राइब करना शुरू करता है तो वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड। तो वली को बहुत जेलस होती थी, इसलिए वह सुनती नहीं थी और इंग्लिश में प्राउड चिल्लाती थी, है ना। मतलब अगर उसका कोई दोस्त अगर शहर को गया है उस बस से और अपने बस जर्नी को उस वली के सामने डिस्क्राइब करता तो वली को बहुत जेलस होती थी। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word। न तो वह उस शब्द का मतलब समझती और न उसके दोस्त थी। But they used to often as a slang expression of disapproval। लेकिन अक्सर एक स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल के तौर पे उस वर्ड को वे लोग लेते थे, है ना। स्लैंग लैंग्वेज होती है ना जो एक बच्चों के ग्रुप में बोला जाता है। Over many days and months, Wali listened carefully टू कन्वर्सेशन बिटवीन द नेबर्स। ठीक है। बहुत दिन हो गए, बहुत महीने गुजर गए, वली अपने पड़ोसियों के बीच जो वार्तालाप होती थी वो उसको सुनती थी। एंड पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस, और उन लोगों के बातों को भी सुनती थी जो रेगुलरली बस को यूज़ करते थे, मतलब बस से आते हो जाते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन। डिस्क्रीट मतलब बहुत केयरफुल क्वेश्चंस भी पूछती थी, है ना, वहाँ के बारे में, मतलब लोगों के बारे में। मतलब धीरे धीरे उसके मन में जानने की जिज्ञासा हुई, शहर कैसा है, बस यात्रा कैसी होती है, वो ये चीज़ जानना चाहती थी। दिस वे शी पिक्ड अ वेरियस स्मॉल डिटेल, और इस तरह से उसने छोटी छोटी जो है डिटेल्स हासिल की अबाउट द बस जर्नी के बारे में, जैसे कि कितनी दूर है, क्या टिकट लगता है ना, एंड ऑल दैट। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। और अच्छा, कौन कौन सी डिटेल्स उसने उन लोगों की बातों से हासिल किया कि जो टाउन था वह कितने दूरी पर था, 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, और एक तरफ का जो किराया था वो 30 पैसा होता था। कितना कम किराया आज के आज तो 30 पैसा क्या सीधे 10 रुपये से बात होती है ना। उस ज़माने देखो बस 6 मील की दूरी का कितना किराया लगता था बेटा, 30 पैसा एक तरफ का वन वे का, हाँ, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि वली के लिए कुछ भी नहीं था।
शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक बार उसने एक अच्छे से ड्रेसअप मैन को यह कहते हुए सुना, बट टू वली, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे एक वेल ड्रेस्ड इंसान कहते उसने सुना कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वली के लिए हु स्केर्सली सा दैट मच मनी, जो मुश्किल से ही उतना पैसा देख पाती थी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, है ना, एक दो महीने में ही मुश्किल से 30 पैसा उसे देखने को मिलता था। इट सीम्ड अ फॉर्चून, उसके लिए लगा कि ये बहुत ही अच्छी, मतलब उसका भाग्य बहुत अच्छा है कि उसने इतना पैसा देख लिया, मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, और गांव से शहर की या जो ट्रिप होती थी तो 45 minutes की नहीं 45 मिनट लगते थे, है ना। दीज आर द डिटेल्स शी इज़ हैविंग। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचकर, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वह बस सीट पे ही बैठी रहती, एंड पेड अनदर 30 पैसा, और जब वो दूसरा 30 पैसा पे करती, तो शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो उसी बस से वो घर वापस भी आ सकती है। दिस मीन्ट दैट, इसका मतलब यह था कि शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि वह 1 बजे की आफ्टरनून वाली बस वो ले रिजली टाउन शहर को जाए एट 1:45, और 1:45 पर वो शहर को पहुँचेगी, टाउन को पहुँचेगी, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और 2:45 तक वह वापस आ सकती है। अगर सिर्फ वह बस से जाए और उसी बस से अगर वापस आए तो 60 पैसा टोटल लगेगा, और वह 2:45 से घर वापस आ सकते, इतना उसने कैलकुलेट किया। ऑन एंड ऑन वेंट हर थाट्स, उसके विचार बढ़ते गए, वो सोचती गई। एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान्ड, बार बार कैलकुलेट करती, रिकैलकुलेटेड, प्लान बनाती, फिर उसको रीप्लान करती कि कितने बजे जाएगी, कितने बजे आएगी, कितना पैसा लगेगा, कितनी दूरी है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग इन हर माइंड। ओके बच्चों, सो आज हम लोग सिर्फ पार्ट 1 ही यहीं तक पढ़ते हैं, एंड टुमारो I will teach you, I will start the next part. Okay, let's see how many parts are there. Part 2nd, part 3rd, part 4, only this much. So this story has 4 parts, and today I completed part 1, and hopefully tomorrow I will complete part 2nd and part 3rd. So this is a long chapter, and this will take I think 2 days to be completed. Okay students, I hope you would have completely understood the chapter and part 1, and we will start part 2nd tomorrow. Okay, have a good day.